न्यूक्लियर डायमंड बैटरी (NDB). यह बैटरी 28,000 साल तक चलेगी बिना चार्ज किए। अनलिमिटेड पावर देगी, जीरो चार्जिंग और जीरो एमिशन, कोई भी इसमें एमिशन नहीं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी नहीं निकलेगा। कार्बन 14 आइसोटॉप्स का इसमें यूज किया गया है, जो न्यूक्लियर ग्रेफाइट वेस्ट से निकाला गया है। इसको हार्ड मटेरियल में टर्न करके वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है कार्बन 14 को। इसमें डायमंड इनकैप्सुलेशन से यूज किया गया है। डायमंड की बाहरी परत इसमें लगाई गई है, जो भी डेंजरस रेडिएशन है जो न्यूक्लियर वेस्ट से निकलती हैं उसको रोक सके। इसमें सिंथेटिक डायमंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट रेडिएशन शील्डिंग है। रेडिएशन शील्डिंग का काम डायमंड करेगा। और बीटा वोल्टेइक कन्वर्जन में कन्वर्जन यहाँ पे होता है। इसमें बीटा डीके होती है और रेडिएशन में चेंज हो जाती है। बीटा डीके कन्वर्ट्स रेडिएशन इनटू कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट में चेंज हो जाता है फॉर अप टू 28,000 ईयर, यानी 28,000 साल तक ये एनर्जी देता रहेगा। इसका यूज़ हम मेडिकल में कर सकते हैं, जैसे पीस मेकर में, हार्ट में पीस मेकर लगाया जाता है, न्यूरो स्टिमुलेटर्स में, ब्रेन में कोई चीज़ लगाए, चिप्स लगाए उसमें कर सकते हैं, बायो सेंसर में कर सकते हैं, फिर स्पेस में कर सकते हैं, पावर क्यूबसाइट्स में कर सकते हैं, डीप स्पेस प्रोब्स एंड कम्युनिकेशन लेयर रिले के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। न्यूक्लियर डायमंड बैटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए कार्बन 14 सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये बैटरी का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, जहाँ पे डायमंड कोड दिया हुआ है, कार्बन 14 से है, बीटा डीके हो रहा है अंदर, और चारों तरफ से डायमंड का कोटिंग किया गया है, एक शील्ड बनाई गई है। और कार्बन 14 से बीटा रेज बार बार निकलेगी और डायमंड वाले शील्ड पे जाके टकराएगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 28,000 साल तक ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे एन टाइप डायमंड है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर है, और पी टाइप डायमंड है, इलेक्ट्रॉन होल लेयर है। यानी कार्बन 14 सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कार्बन 14 का जो हाफ साइकिल होता है 5,730 साल तक चलता है। यानी और इसमें से बीटा रे कार्बन 14 से निकलेगी और एन टाइप डायमंड से टकराएगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कंटिन्यूस सर्किट में चलते रहेंगे और करंट कंटिन्यूस मिलता रहेगा। और पी टाइप डायमंड में भी बीटा रे जाके टकराएगी तो वहाँ से होल पेयर्स निकलेंगे, उससे भी कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे और एनर्जी बनी रहेगी। और बीटा पार्टिकल इमिशन, कार्बन 14 नेचुरली डिके होता रहता है। बीटा पार्टिकल्स रिलीज करता है और कांस्टेंट एनर्जी देता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे क्रिएट होते हैं। बीटा पार्टिकल जब डायमंड से टकराते हैं सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल लेते हैं। और चार्ज कैरियर भी सेम काम करते हैं। जैसे सोलर पैनल में सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, जिससे करंट का फ्लो होने लगता है। और घरों में, फोन्स में, हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन में भी अगर न्यूक्लियर डायमंड बैटरी लगा दी जाए तो 100 साल तक चलेगा। और इसको लैब में बहुत मुश्किल से बनाया जा सकता है। ये अमेरिकन कंपनी द्वारा बनाया गया है।